तो देखिए दोस्तों, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से बताएंगे। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया था। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप पार्ट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला है, किसी त्रिभुजाकार पीतल की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी भुजाएं 3 मीटर, 4 मीटर तथा 5 मीटर हैं। पहले जो बोला है दोस्तों वैसा करते चलिए। ठीक है, तो ये बोला क्या है, ध्यान दीजिए। इसमें बोला है कि पीतल की चादर है, वो भी कैसा, त्रिभुजाकार। तो पहले आप पीतल की चादर त्रिभुजाकार बना लीजिए। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज हो गया, त्रिभुजाकार, ये आपका पीतल का एक चादर हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये ए हो जाता है, बी ये सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, शीर्ष बिंदु तो हमने मान दिए ए बी सी हो गए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये, एक भुजा ये हो गया। अब बोला है पहली भुजा जो है 3 मीटर है, तो मान लीजिए ये कितनी मीटर है दोस्तों, 3 मीटर। ठीक है, फिर दूसरी भुजा जो है वो कितनी है, 4 मीटर, तो इसको कर देंगे आप 4 मीटर। फिर तीसरी भुजा जो है वो कितनी मीटर है दोस्तों, 5 मीटर, तो ये 5 मीटर। 3 भुजाएं दी गई हैं, तीनों अलग अलग हैं, एक 3 मीटर है, एक 4 मीटर है, एक कितना है दोस्तों, 5 मीटर। फिर इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इसी चादर का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पूरी क्षेत्रफल कितनी है। तो त्रिभुज है, देखिए कैसा बन रहा है दोस्तों, त्रिभुज बन रहा है ना। जब त्रिभुज बन रहा है तो यानी आपको इसमें क्या बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं हल। हल लिखने के बाद दोस्तों आपकी तीनों भुजाएं दी हैं, तो पहला भुजा जो होगा दोस्तों क्या होगा, ए होगा, ए बराबर, दूसरा होगा दोस्तों बी बराबर, और तीसरा होगा सी बराबर। 3 भुजाएं दी गई हैं, तीनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो पहली भुजा यानी ए बराबर कितना दिया है, 3 मीटर। ठीक है, दूसरी भुजा क्या होगी दोस्तों, ये 4, तो इसको लिख दीजिए 4 मीटर। ठीक है, और ये तीसरी भुजा जो है कितनी है दोस्तों, 5 मीटर। ये तीनों आपके क्या हो गए, भुजाएं हो गए। ठीक है, ए बी सी, ये 3 भुजाएं हमें मिल गई। जब आपको 3 भुजाएं मिल जाए दोस्तों और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, एक बात याद रखिएगा, 3 भुजा दिया रहे और आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज का आप अर्ध परिमाप निकाल लिया करिए। अर्ध परिमाप क्या होता है दोस्तों, एस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो आप इसका निकाल लीजिए अर्ध परिमाप। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ से निकाल लेते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो फार्मूला क्या होता है त्रिभुज के अर्ध परिमाप का दोस्तों, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना, 2। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो आपको यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात ध्यान देनी है, ए बी सी का मान दिया ही है, तो यदि आप यहाँ पे ए बी सी का मान रख देंगे तो एस का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एस का मान निकाल ही लेते हैं। तो क्या करना है दोस्तों, एस बराबर निकालने के लिए ए का मान, तो ए का मान कितना दिया है, 3, तो यहाँ लिखिए 3 प्लस बी का मान कितना दिया है, 4, तो लिख लीजिए 4 प्लस सी का मान कितना दिया है, 5, तो लिख दीजिए 5। ठीक है, और अपान 2 है तो 2 लिख दीजिए। इतना कन्फर्म हुआ दोस्तों। तो चलिए एस बराबर निकाल लेते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए, प्लस का चिन्ह दिख रहा है तो अब इसको सभी को जोड़ दीजिए। तो 3 4 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो गया, और नीचे कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए 2 से 12 कट जाएगा तो s बराबर कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12, यानी जो s का मान आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 6। लेकिन सभी किस में दिए हैं दोस्तों, मीटर में दिया है। जितनी भुजाएं हैं तो किस में दिया है, मीटर में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। m का मतलब दोस्तों मीटर समझिएगा। ठीक है, s बराबर निकल गया 6 मीटर। अब जब आपका s यहाँ से निकल गया तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो हमने आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बताया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट में, यानी करनी के अंदर क्या होगा एस माइनस ए, अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी, और फिर अगले ब्रैकेट में एस माइनस सी। समझ में आया? ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले के प्रयोग से आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, ये भी ध्यान दीजिए। एस ए बी सी चारों का मान दिया है, तो एस का मान कितना निकला 6, तो यहाँ पर रखेंगे करनी के अंदर कितना रखेंगे दोस्तों, ये एस के जगह 6, फिर एस है, एस के जगह कितना रखेंगे 6 माइनस ए का मान कितना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए 3, तो ए के जगह कितना रख देंगे आप 3। फिर अगले ब्रैकेट में ध्यान दीजिए दोस्तों, एस का मान कितना है 6, फिर माइनस बी का मान कितना है दोस्तों 4, तो यहाँ पर रखेंगे आप 4। फिर ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में ध्यान दीजिए दोस्तों, एस का मान कितना दिया है 6 माइनस सी का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ लिख दीजिए आप क्या 5। इतना समझ में आया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, इतना जब आप लिख लेंगे तो सबसे पहला काम आपका रहेगा ब्रैकेट को तोड़ना। जो ये करनी के अंदर ब्रैकेट दिख रहा है उस ब्रैकेट को हटाना रहेगा। अब ब्रैकेट हटेगा कैसे, इस पर फोकस करिए। ब्रैकेट तभी हटेगा दोस्तों जब इसमें से हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 6 रहेगा ऐसे ही। जब आप ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, गुणा का चिन्ह लग जाएगा। तो 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। फिर गुणा ब्रैकेट हटेगा तो 6 में से 4 घटे कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहाँ पे ब्रैकेट है 6 में से 5 घटे कितना बचेगा, 1। ब्रैकेट हटता जाएगा, गुणा का चिन्ह लगता जाएगा। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अब इसका गुणा कर देना है। ठीक है, तो गुणा इसका करेंगे तो कितना आएगा 6 दूनी, सॉरी दोस्तों 6 त्रिक 18, 18 दूना कितना होता है दोस्तों 36। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 36, और 36 को अगर हम करनी से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों 6। ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, उसका मात्रक क्या होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मात्रक होता है, मीटर तो दिया ही है तो आपको मीटर लिख लेना है, लेकिन उसके पहले क्या लगा देना है, वर्ग मीटर। ठीक है, क्या निकलेगा वर्ग मीटर। तो ये 6 वर्ग मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इसमें बोला है एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप 180 मीटर है। तो जो जितना दिया रहे पहले आप उसको लिखते चलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिखिए सबसे पहले आप क्या, हल लिखिए, और जो दिया रहेगा उसको भी आप साथ में लिखते चलिए। तो दिया क्या यहाँ पे, त्रिभुजाकार पार्क का त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप दिया। हाँ, तो लिखिए दोस्तों त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप। तो त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप, तो परिमाप कितना दिया दोस्तों 180 मीटर। तो आपको लिख देना है 180 मीटर लिख देना है। अब आगे बोला तथा भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में हैं। जो भुजाएं हैं दोस्तों वो किसके अनुपात में है, 5:6:7 के अनुपात में हैं। तो भुजा क्या होती है दोस्तों, A/B/C बराबर, यहाँ क्या अनुपात दिया है 5:6:7 के अनुपात में हैं। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना दोस्तों, पार्क का क्षेत्रफल। तो चलिए दोस्तों जो दिया है उसको लेकर हम हल कर लेते हैं, अंत में हम पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक बात और आपको ध्यान देनी है दोस्तों, पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको S का पता होना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अभी ये अनुपात में दिया है, भुजाएं कन्फर्म नहीं है,
तो भुजाओं को कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो भुजाएं दी गई हैं अनुपात में उसको हम जोड़ लेंगे, फिर बारी बारी से ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम हल कर लेते हैं। तो अब क्या करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये समानुपाती भागों का जो ये दिए हैं दोस्तों, समानुपाती अलग अलग भाग जो दिए हैं इनका योग निकाल लीजिए। तो हम पहले इसका योग निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखिए योग। जब योग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 + 6 + 7। ठीक है, अब आप इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 × 5 = 11, 7 कितना 18। ये आपका 18 क्या निकल गया, इसका योग निकल गया। जब भुजाओं का योग निकल गया तो आपको क्या करना है, अब ए बी और सी का मान निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए दोस्तों, अगर मुझे ए का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, ए यहाँ पे पहला क्या दिया दोस्तों, ये पहला अनुपात, पहला मान यहाँ रखेंगे। तो ए का जो अनुपात दिया कितना 5, तो यहाँ पे आपको 5 रखना है, बटे कितना निकला है दोस्तों, पूरे का योग 18 ना, तो उसी 5 के बटे में 18 कर देंगे। ठीक है, जिसका मान निकालना होगा, ए का मान निकालना होगा तो ए का लेंगे, बी का निकालना होगा बी के लेंगे, जितना लेकिन योग आया उसको हमेशा हम नीचे लिखेंगे, हर में लिखेंगे। ठीक है, और इसका तीनों का परिमाप कितना 180, तो गुणा में 100 कितना कर देंगे हम 80 कर देंगे। ठीक है, तो 18 से इसको काटेंगे, 18 धाम में 180। ठीक है, तो 10 आया, अब 10 का गुणा 5 में करेंगे, 10 बच्चे कितना आ जाएगा 50। ठीक है, वो भी क्या मीटर, 50 मीटर। ए का मान यहाँ से निकल गया 50 मीटर। जब ए का निकल गया तो आपको क्या करना है, बी का भी मान निकाल लेना है। तो जब बी का निकालेंगे दोस्तों तो कैसे निकालेंगे, बी कितना दिया यहाँ पे 6 दिया है, तो 6 रखिए, लेकिन इन तीनों का योग कितना आया है, यहाँ पे देखिए 18, तो 18 लिखेंगे आप, फिर गुणते कितना है परिमाप 180, तो यहाँ पे लिख देना है आपको 180। ठीक है, फिर 18 का 18, 18 धाम 180, मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, बी का मान निकालने के लिए 10 का गुणा 6 में करेंगे, तो 10 छक्के कितना हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ बी का भी मान निकल गया। इसी प्रकार आपको क्या करना है, सी का भी मान निकाल लेना है। तो चलिए हम जब सी बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, देख लीजिए। जब सी बराबर निकालेंगे, सी का मान कितना दिया यहाँ पे 7, तो 7 लिखिए, लेकिन कितना नीचे दिया 18, तीनों का योग कितना है दोस्तों 18, तो 18 लिखिए, गुणते कितना 180 अंश। ठीक है, अब 18 दहाम में कितना हो जाएगा 180 अंश। अब 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70 मीटर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ ए बी सी आपका क्या हो गया, तीनों मान मिल गया। जब तीनों मान आपको मिल जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप बोले तो एस निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या निकालेंगे आप, एस निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एस भी निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको फार्मूला बता दें, एस बराबर होता है a + b + c/2। एस हम क्यों निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल में फार्मूला आपको पता है कि उसमें एस हमेशा रहता है, s - a, s - b, s - c। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एस का मान निकालना पड़ता है हमें। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ए बी सी का मान जो दिया यहाँ पर रखिए, तो ए का मान कितना हो गया 50 प्लस बी का मान कितना हो गया दोस्तों 60 प्लस सी, तो सी का मान कितना हो गया 70, और बटे में कितना है दोस्तों 2, तो बटे में आप 2 लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए, इसको जोड़ देना है। ठीक है, जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए दोस्तों 7 6 13 5 18, 18 लिख लीजिए, और बगल में 0 है तो 0 लगा दीजिए। ठीक है, 180 आ गया, और नीचे कितना है 2, 2 से काट दीजिए, 2 9 18, यानी जो s का मान आया वो कितना आया 90 आ गया। ठीक है, s बराबर आप क्या लिख सकते हैं 90। तो चलिए दोस्तों, s का मान आपका कितना निकला है 90 निकला है। जब s का मान निकला है तो पार का जो त्रिभुजाकार पार्क है उसका क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों हम त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखिए दोस्तों, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल हमने फार्मूला उसका क्या लिखाया दोस्तों, इसका फार्मूला आपको हमने लिखाया है s - a
अगले ब्रैकेट में s माइनस बी, फिर अगले ब्रैकेट में s माइनस सी। यही हमने आपको फार्मूला बताया। अब जो जो मान निकला है इसी में आपको क्या करना है, रख देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सभी मानों को हम यहाँ क्या करते हैं, रख देते हैं। मान रख देंगे तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, मान तो सभी निकल ही गया है, उन्हीं मानों को यहाँ पे लाके रख देना है। तो s ये कितना दिख रहा है दोस्तों, s का मान कितना निकला है दोस्तों 90, तो यहाँ आपको लिख देना है 90। फिर ध्यान दीजिए कितना s, कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक में कितना s का मान रखेंगे 90, फिर माइनस a का मान कितना निकला है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना निकला है 50, तो यहाँ पे आपको रख देना है 50। फिर अगले ब्रैकेट में ध्यान दीजिए दोस्तों, s का मान कितना निकला है 90, तो 90 लिखिए, माइनस b का मान कितना निकला है दोस्तों यहाँ से 60, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 60 रख देना है। फिर अगले ब्रैकेट पे फोकस करना है। अगला ब्रैकेट में क्या दिया दोस्तों s माइनस सी, तो s का मान कितना निकला है 90 माइनस सी, तो c का मान कितना निकला दोस्तों यहाँ पे 70, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 70 और ब्रैकेट को क्या करना है, बंद कर देना है। चलिए दोस्तों अब हम आगे हल कर लेते हैं। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो करणी के अंदर कोष्टक दिया है उस कोष्टक को आपको क्या करना है, तोड़ लेना है। तो कैसे टूटेगा ये भी ध्यान दीजिए। इसमें आपको करना होगा 90 है तो 90 को आप ऐसे रहने दीजिए, कोष्टक जब हटेगा तो गुणाक लग जाएगा। और कोष्टक हटेगा कैसे, जब हम इसको इसमें से इसको हम घटा देंगे। तो 90 में से यहाँ पे 50 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। फिर गुणते 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर गुणते, गुणित हम इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों क्योंकि कोष्टक हटता जाएगा, गुणा का चिन्ह लगता जाएगा। अब 90 में से 70 घटाएंगे आप, तो 90 में जब 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 20 बचेगा। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, फॉलो मी। सभी का आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, आपस में सभी का गुणा कर देंगे। तो चलिए हम इसका गुणा भी कर ही देते हैं। तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 36। ठीक है, और डबल जीरो हो जाएगा, डबल जीरो लिख दीजिए। फिर गुणते 3 दूनी 6, तो 6 लिख दीजिए। ठीक है, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, 2 जीरो लग जाएगा। ठीक दोस्तों, 3600 को हम क्या लिख सकते हैं, 3600 को हम क्या लिख सकते हैं 600 गुणते 6 लिख सकते हैं। 6 के 36, डबल जीरो हो जाएगा। फिर गुणते कितना है 600, तो 600 देखिए करणी के अंदर 600 यहाँ भी है, 600 यहाँ भी, 600 मिल रहा है तो 600 को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। और करणी के अंदर कितना बचेगा दोस्तों 6 बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे करणी के अंदर 6। जो करणी के अंदर आ गया आपका क्या दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ गया। अब त्रिभुज का जब क्षेत्रफल आ गया तो इसी को आपको क्या कर देना है, आंसर कर देना है। लेकिन क्या मीटर या सेंटीमीटर, तो दोस्तों देखिए प्रश्न किस में दिया है, तो प्रश्न हमारा मीटर में दिया है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, मीटर लगाएंगे। लेकिन क्या क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल में पहले मीटर के पहले हम क्या लगा देते हैं, वर्ग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, इसमें बोला है उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, उसमें कितना रुपया लग रहा है दोस्तों 4.50 यानी 4.5 रुपये प्रति मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई। तो दोस्तों जो भुजाएं दी गई, सबसे पहले आपको क्या करना है, भुजाएं निकाल लेना है। जब भुजा निकल जाएगी तो भुजाएं तो आपको दिया है दोस्तों, जब भुजा दिया है तो आपको क्या करना है, अर्ध परिमाप निकाल लेना है। अर्ध परिमाप बोले तो s निकाल लेना है। जब आप s निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है, उसी पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेना है। जब आप पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, जितना पार्क का क्षेत्रफल आएगा उसी में कितने रुपए लग रहा है, 4.5 रुपये प्रति मीटर लग रहा है, तो उसी में 4.5 से गुणा कर देंगे, वो आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो चलिए देख लीजिए। देखिए दोस्तों हम बताते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले जो भुजाएं दी गई उसको लिख लेना है। भुजा, पहली भुजा क्या है आपका a होता है, तो पहली भुजा दिया है दोस्तों 30 मीटर, यानी a बराबर हम क्या लिखेंगे दोस्तों 30 मीटर।
b बराबर जैसा बोला है आप वैसे लिखते चलिए, ठीक है दोस्तों। b बराबर कितना दिया है, b बराबर दिया है 40 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम 40 मीटर। और c बराबर जो दिया है वो दिया है 50 मीटर, ठीक है। यहाँ से तीनों भुजाएं हमें मिल गई, a भी मिल गया, b भी मिल गया और c भी मिल गया। जब तीनों भुजाएं हमें मिल गई तो अब क्या करेंगे, हम अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे लिखिए अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है। तो अर्ध परिमाप का फार्मूला आपका होता है s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सी बाई 2। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इतना निकालने के बाद जब a b तब हम क्या करेंगे, a b c और s निकल जाएगा आपका, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा तब ये उतना वर्ग में है, कितने वर्ग मीटर में, तो 1 वर्ग मीटर का लग रहा है 4.5 रुपये, तो उसी में 4.5 से गुणा कर देंगे, जितना भी आएगा सभी वर्ग मीटर का हमें खर्च निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बने रहें वीडियो में। अब क्या करना है, a b c का मान रखकर यहाँ पे हल करना है। तो s बराबर जब निकालेंगे आप तो क्या लिखेंगे, a का मान कितना है दोस्तों 30 प्लस b का मान कितना है दोस्तों 40 प्लस c का मान कितना है दोस्तों 50। तो यहाँ लिख देंगे 50 बटे फिर कितना है दोस्तों 2, तो लिखते चलिए। अब क्या करना है, जोड़ का चिन्ह दिख रहा है दोस्तों, तो जोड़ दीजिए ना इसको, 5 4 9 3 कितना 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 और नीचे 2 है तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2। अब 2 से जब 120 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, s बराबर 2 छक्के 12 और एक 0 है, 0 लगा दीजिए। ये s आ गया कितना 60, बट 60 क्या मीटर या सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन पे जाइए दोस्तों, क्वेश्चन किस में दिया है मीटर में, तो आप इसको भी क्या कर दीजिए मीटर। कंफर्म हुआ इतना। जब आप इतना समझ ही चुके हैं तो अब कुछ बाकी नहीं रहा दोस्तों, अब सिर्फ बाकी रह गया है क्या, क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल निकल जाएगा तो आंसर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए हम क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, पार्क का क्षेत्रफल, वो भी पार्क कैसा है, त्रिभुजाकार पार्क। तो आप त्रिभुजाकार लिखना चाहें लिख दीजिए, ऐसे लिखिए त्रिभुजाकार, हमने त्रिभुज बना लिया दोस्तों, आप लिख लीजिएगा त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर होता है, अब आपको तो फार्मूला पता ही होगा दोस्तों, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये आपका क्या हो गया फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले में आपको रख कर क्या करना है, a b c रखिए और s का भी मान रखिए, फिर क्या करिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो चलिए दोस्तों साथ साथ लगे रहते हैं। अब क्या करना है, s का मान कितना है 60, तो यहाँ पर रखेंगे 60, फिर s है तो s का मान रखेंगे 60 माइनस a का मान कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 30, तो यहाँ पर रख देंगे हम कितना 30, फिर अगले ब्रैकेट में ध्यान दीजिए दोस्तों s माइनस b, तो s का मान कितना है 60, फिर माइनस b का मान कितना है दोस्तों 40, तो यहाँ रख देना है आपको क्या 40, फिर अगले ब्रैकेट में ध्यान दीजिए s माइनस c, तो s कितना है दोस्तों 60 निकला है, फिर माइनस c, तो c का मान हमने कितना निकाला यहाँ पे 50, तो रख देना है यहाँ पे क्या 50 और ब्रैकेट में साथ में बंद कर देना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब क्या करनी है, अब आपको जो भी करनी है सबसे पहले आप इस क्या करेंगे, करनी को हल करेंगे। तो करनी को हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों, कोष्टक को तोड़ने वाला काम करेंगे सबसे पहले। तो जब आप कोष्टक को यहाँ तोड़ेंगे तो 60 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है 60 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ जब कोष्टक घटेगा आपस में तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, तो 60 में से 30 घटेगा तो 30 ना बचा रहेगा दोस्तों, तो 30 को आप क्या करिए लिख दीजिए, ठीक है। फिर 60 में से 40 घट जाएगा, जब 60 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों 20 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 60 में से 50 घटेगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों 10, जो बचा उसको लिखते चलिए। अब आपको क्या करना है, इसका सभी का गुणा कर देना है, ठीक है।
तो चलिए इसका भी गुणा करते हैं। 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 36 एक्का 36। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 36। समझ आ रहा दोस्तों कैसे गुणा किया? देखिए 6 त्रिक 18, 18 दूना 36 और 36 एक्का 36। तो हमने पूरा 36 लिख दिया। अब देखिए शून्य कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 शून्य आप क्या करिए लगा दीजिए। ठीक है, अगर हम 3600 का वर्गमूल निकालें तो हम ऐसे अगर हम इसका गुणनखंड करें 3600 का दोस्तों, तो क्या आएगा 600 गुणते क्या 600। देखिए 6 छहाँ के 36 और 2 जीरो इसमें 2 जीरो, तो गुणा करेंगे 4 जीरो हो जाएगा। अब करड़ी के अंदर हमने आपको बताया दोस्तों, जो भी संख्या मिलती है रिपीट होती हो वो क्या होता है करड़ी से बाहर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे 600 रिपीट हो रहा है, यानी 600 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो 600 जब बाहर हो गया तो ये तो आपका आंसर हो गया। लेकिन क्या आंसर हो गया, वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन किस में दिया था मीटर में, तो यहाँ पे मीटर के पहले क्या लगा देंगे वर्ग लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा वर्ग मीटर। आपने तो वर्ग मीटर लिख दिया, तो ये तो आपका क्षेत्रफल रहा। हमने तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकाला, लेकिन ये पूरा खर्च पूछ रहा है दोस्तों, बजट उसका कितना खर्च गिरा है। क्योंकि जब 1 मीटर लगा रहा है तो 4.5 रुपये खर्च हो रहा है घास लगवाने में। अभी उसको 600 मीटर लगवानी, तो 600 मीटर जब लगवाएगा तो कितना खर्च आएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसका गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है ध्यान दीजिए, बोला है कि 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च कितना आ रहा है 4.5 रुपये आ रहा है ना। तो यहाँ लिखिए 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च तो कितना आ रहा दोस्तों 4.5 रुपये। ठीक है, कितना आ रहा 4.5 रुपये। लेकिन आपको कितना लगवाना है 600 वर्ग मीटर। कितना लगवाना है दोस्तों 600 वर्ग मीटर घास लगवाने का खर्च। ये डॉट डॉट का मतलब दोस्तों जो हमने ऊपर लिखा है वही नीचे भी रहेगा। ठीक है, इसके सीधे वही रहेगा जो ऊपर लिखा गया है। अब ध्यान दीजिए, 1 लगवाए तो 4.5, 1 वर्ग मीटर लगवाए तो 4.5 रुपया लग रहा है। अगर आप 600 वर्ग मीटर लगवाएंगे तो कितना 4.5 में इसमें गुणा कर दीजिए। तो लिखिए दोस्तों 600 गुणते कितना 4.50। हम आपको बता दें दोस्तों, आप इसका गुणा कर लीजिए। ठीक है, गुणा करिए तो 6 पंचे 30, 0 हासिल लगा 3 और 6 चौके 24 और 24 3 कितना हो जाएगा 27। तो 27 लिखिए आप। कितना जीरो है 1 2 3, तो 1 2 3 आप 0 लगा दीजिए। लेकिन इसमें दशमलव भी था, तो दशमलव को मत भूलिए। दशमलव कितने अंक पे है दोस्तों 2 अंक पे, तो यहाँ 0.2 अंक पे हम क्या करेंगे लगा देंगे। ठीक है, ये 0 से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। नहीं समझ में, यहाँ देख नीचे 27 इतना आ रहा है दोस्तों। ठीक है, दशमलव यहाँ कितने अंक पे 2 अंक पे, तो यहाँ पे आप क्या करें 0.2 अंक पे लगा दीजिए। ठीक है, तो 2 अंक पे जब दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो बचेगा कितना ये 27 बचेगा, ये 00, तो 00 लिख लीजिए। ये इतना रुपया उसका क्या आएगा खर्च आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये एक आंसर हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। ये तो आपका खर्च हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, आप लिखना चाहें तो इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे लिख भी दें। चलिए दोस्तों हम लिख भी दे रहे हैं यार। अब क्या करना है, चलिए अब लिख देना है त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल, यानी यहाँ लिख देना है पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल आपका आया था 600 वर्ग मीटर। ठीक है, 600 वर्ग मीटर। और खर्च पार्क में घास लगवाने का खर्च कितना आया, तो यहाँ पे लिख दीजिए पार्क में घास लगवाने का खर्च। ठीक है, यही ना बोला है दोस्तों। तो कितना आ रहा है दोस्तों 2700 रुपया। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2700 रुपया। यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे
आंसर हो जाएगा। आप आंसर करना चाहते तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, इसमें बोला है किसी पार्क में एक फिसल पट्टी यानी स्लाइड बनी हुई है, इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। आकृति में देख लीजिए, ये भी लिखा है। यदि दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हों तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बात, इसमें क्या करना है दोस्तों, जो भाग क्या हुआ है, रंग से पेंट हुआ है, उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को मान लेते हैं, मानकर जो जो विमाएँ दी गई उसको लिख लेते हैं। वहाँ से हम क्या करेंगे, एस निकालेंगे, एस निकल जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बने रहें वीडियो में दोस्तों। अब यहाँ पर लिखिए आप क्या, हल, हल लिखिए दोस्तों, और सबसे पहला काम करिए कि आप संरचना बना लीजिए। ठीक है, संरचना जो बनाया है वैसा बना लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा आर्ट तो इतना अच्छा है नहीं, बट हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए ये हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए फिगर, आकृति दी गई है इसी मॉडल से। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसके बीच में क्या लिखा है, चलिए दोस्तों उसको भी बना देते हैं। इसको आपको ऐसे ऐसे खींच देना है। ठीक है, इसमें आपको ऐसे बॉर्डरिंग है, ये हो गया। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दी गई वो कितनी दी गई है, 11 मीटर। ठीक है, कितना दी गई दोस्तों, 11 मीटर। और ये जो यहाँ से यहाँ दी गई है वो कितनी दी गई है, 6 मीटर। ये सब बीमाएँ हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और ये सबसे लंबी बीमा जो दिख रही है वो कितनी मीटर की है दोस्तों, सॉरी 15 मीटर की। ठीक है दोस्तों, कितने मीटर की है, 15 मीटर। ये आपका फिगर भी बन गया और जो बीमाएँ दी गई थी उसको भी हमने लिख दिया। अब चलिए हम क्वेश्चन पे फिर एक बार आते हैं। क्वेश्चन जैसा बोला है वैसा आप लिखते चलिए। तो इसमें बोला है दोस्तों, पहले ए बराबर दिया है, तो ए बराबर जो दिया है उसको लिख लीजिए। पहली बीमा यानी 3 बीमाएँ दी गई, तो ए, बी और सी होंगी। तो जो पहली बीमा है दोस्तों कितना है, 15 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 15 मीटर। ठीक है, और बी दिया है 11 मीटर दूसरी बीमा, सी दिया है दोस्तों 6 मीटर तीसरी बीमा। ये 3 बीमाएँ हो गई, ए बी सी, 3 बीमाएँ हमें पता हो गई। जब 3 बीमाएँ मिल गई हैं तो आपको क्या करना है, अर्ध परिमाप निकाल लेना दोस्तों। अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, S बराबर क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं, S का मान निकाल लेते हैं। तो जब हम यहाँ से दोस्तों S का मान निकालेंगे तो सबसे पहले फोकस करिए ए कितना दिया है, 15, तो 15 लिखिए। फिर प्लस बी कितना दिया, 11 लिखिए। प्लस सी कितना दिया, 6, तो यहाँ लिखिए 6। और बटे में कितना दोस्तों, 2, तो यहाँ पे लिख देना है आपको 2। अब क्या करना है, एस का मान निकालना है, तो एस ऐसे रहने दीजिए, इसको जोड़ लीजिए। जब इसको जोड़ेंगे आप तो 15, 11, 26, 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। तो आपको लिख देना है 32 और नीचे कितना, 2 लिख दीजिए। 2 से 32 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, एस बराबर 16। अब ये भी याद रखिए दोस्तों, एस आया है तो क्वेश्चन मीटर में दिया है, तो ये भी क्या आ जाएगा, मीटर। ठीक है, एस जो निकला वो निकला 16 मीटर। अब एस का मान निकल गया 16 मीटर। तो चलिए दोस्तों, जब एस निकल गया तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं त्रिभुज का। ठीक है, तो यहाँ लिखिए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, रूट में क्या होता है, एस माइनस ए
फिर अगले ब्रैकेट में s माइनस बी, फिर अगले ब्रैकेट में s माइनस सी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले में सभी को रख कर हल कर लेना है। तो चलिए दोस्तों हम हल कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, s का मान कितना दिया है 16, तो यहाँ लिखिए 16। फिर s का मान कितना दिया दोस्तों 16 माइनस a का मान कितना दिया है 15, ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों 15, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 15। फिर अगले ब्रैकेट में s माइनस बी, s का मान 16, b का मान दोस्तों 11, तो यहाँ पर आप लिखिए 11। फिर अगले ब्रैकेट में ध्यान दीजिए s माइनस सी, तो अगला s का मतलब 16 माइनस सी, तो c का मान कितना दिया दोस्तों 6, तो आप 6 लिखिए। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे भी देख लेते हैं। अब क्या करना होगा दोस्तों, 16 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कोष्टक हटाएंगे तो गुणा चिन्ह लगेगा, 16 में से 15 आपका घट जाएगा, तो 16 में से 15 घटेगा कितना बचेगा 1। यहाँ पे घटाएं दोस्तों, 16 में से 11 घटेगा, जब 16 में से आप 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 गुणते। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों 16 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब सभी को आपको क्या करना है, गुणा कर देना है। गुणा करना चाहे गुणा करना कर दीजिए, नहीं तो इसको आप क्या करें शॉर्टकट रूप में बना लीजिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए 16 है, 16 को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 4 गुणते 4। ठीक है, 1 का यहाँ पे कोई नहीं, 5 1 का 5 ही आएगा। ठीक है, और गुणते 10 को लिख सकते हैं 5 गुणते 2। ठीक है, आपको शॉर्टकट में समझाने के लिए हम ऐसा बना रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर कन्नड़ी के अंदर कोई भी संख्या रिपीट हो रही है, 2 बार जो मिल रही है, उसको हम क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं। तो 4 मिल रहा है, 4 बाहर हो गया। अब देखिए 5 भी मिल रहा है, तो 5 भी क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। बचेगा जो वो कहाँ हो जाएगा दोस्तों कन्नड़ी के अंदर, तो 2 बच रहा है, 2 को हम क्या लिख देंगे कन्नड़ी के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान दीजिए, 5 और 4 का गुणा कर देंगे, तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20, और कन्नड़ी के अंदर कितना बचा दोस्तों 2, तो आपको 20 कन्नड़ी के अंदर 2 लिख देना है। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, तो ध्यान दीजिए दोस्तों क्वेश्चन आपका जो दिया है सभी मीटर में दिया है, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी किस में रहेगा मीटर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे वर्ग मीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, वीडियो को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि ये आपके काम की बातें चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तब आपको क्या बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। लेकिन आपको एक बात और नहीं पता दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक बात नहीं दिया है, सी का मान नहीं दिया है। जब सी का मान नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे सी का मान पहले निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए दोस्तों, एकदम सिंपल तरीके से आपको बताएंगे हम। सबसे पहले काम क्या करना होगा, जो जो मान दिया रहे उसको आप क्या करिए लिख लीजिए। तो पहले हमारा देखा जाए तो ए बराबर दिया है, पहली भुजा हमारी जो दी गई है वो दी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 18 सेंटीमीटर 18 cm। और फिर दूसरी भुजा जो दी गई है दोस्तों b बराबर 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 cm। ठीक है, सेंटीमीटर। अब आप एक बात पे और ध्यान दीजिए दोस्तों, परिमाप दिया है, क्या दिया है परिमाप। तो इसका जो परिमाप दिया है त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप में क्या बोला ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दिया 180, वो भी किसमें सेंटीमीटर cm, ये भी सेंटीमीटर में दिया गया, तो इसको भी हमने क्या लिख दिया सेंटीमीटर में लिख दिया। अब यहाँ पे हमें कौन कौन सा मान मालूम है दोस्तों, a का मान पता है, b का मान पता है और c का मान नहीं पता है, बट परिमाप कितना दिया है 180 अंश। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका क्या हो गया त्रिभुज हो गया।
ठीक है, ये क्या हो गया आपका त्रिभुज हो गया। मान लीजिए कितना दिया 18 दिया, ये आपका 10 दिया, लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं है ना, तो जो पता नहीं है आप उसको सी ही रहने दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों का परिमाप यानी जोड़, इन तीनों का परिमाप 18 और ये 10 और C, इन तीनों का परिमाप कितना दिया है 100। सॉरी दोस्तों, इन तीनों का जो परिमाप दिया है वो दिया है 42 दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 42, जो मैंने यहाँ पे 180 लिखा है, यहाँ पे रहेगा 42, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या 42 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इन तीनों का परिमाप जो होगा वो 42 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए क्वेश्चन को अब हम हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a + b + c बराबर कितना, ए और दोस्तों 42। ठीक है, इन परिमाप कितना दिया है इसका 42 दिया है, तो हम यहाँ पे 42 लिख देंगे। अब क्या करना है, ए का मान कितना दिया 18, तो यहाँ लिखेंगे 18 + b का मान कितना दिया दोस्तों 10, तो 10 लिखेंगे प्लस c बराबर कितना रह जाएगा यहाँ पे 42। ठीक है, प्लस c बराबर 42। अब इसको आप जोड़ दीजिए, तो 18 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो c बराबर जब निकालेंगे तो इधर तो 42 ऐसे ही रहेगा, इसको हम जोड़ें 18 10 28, 28 इधर प्लस में, जब इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 42 - 28। तो c बराबर जब निकालेंगे आप, तो 42 में से जब आप 28 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, कितना आ गया c बराबर 14, वो भी किस में दोस्तों सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोला रहेगा उसी मात्रा को हम लेकर चलेंगे। ठीक, तो यहाँ से a b और c निकल गया। जब a b c मान मालूम हो जाए दोस्तों, तो हम क्या करते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। आपको इतना हमेशा याद रखना है दोस्तों, कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, वहाँ a b c का मान दिया हो, तो आपको क्या करना होगा s का मान निकाल लेना होगा। s का मान किस फार्मूले से निकालेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, s बराबर होगा a + b + c/2। आपको इसमें a b c का मान रखकर s का मान निकाल लेना है। तो चलिए देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। a का मान क्या दिया है, तो a का मान देखा है दोस्तों, तो a का मान दिया 18, तो यहाँ लिख देंगे हम 18 + b। तो b का मान कितना दिया दोस्तों 10, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 10 लिख देना है प्लस c। तो c का मान कितना निकला दोस्तों 14, तो यहाँ पे लिख देना है आपको 14। ठीक है, और अपान में कितना दिख रहा है बटे में 2, तो लिख देना है 2। अब क्या करना है दोस्तों, ऊपर दिख रहे हैं प्लस में सभी, तो इसको जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए दोस्तों, जोड़ें कितना आएगा 4 8 4 12 हासिल 1 1 1 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 4। तो ऊपर आ जा रहा है 42 और नीचे बच रहा है कितना 2। 2 से 42 कट जाएगा, जब 2 से 42 आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4 और 2 1 का 2, वो भी s का मान निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो s बराबर 21 निकला, बट वो किस में सेंटीमीटर में। ठीक है, s का मान यहाँ पे निकल गया 21 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब आपको a पता हो जाए, b पता हो जाए, c पता हो जाए और s पता हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आंख बंद करके त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख देना है और वहां से क्या करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम त्रिभुज के क्षेत्रफल यहां से निकाल लेते हैं। तो क्या होता है फार्मूला दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का, यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमने बताया दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला रूट में s माइनस a, अगले रूट में अगले कोष्टक में s माइनस b, फिर अगले कोष्टक में s माइनस c। ये आपका क्या हो गया दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। अब आपको इसमें a b c और s का मान रख देना है। तो चलिए दोस्तों रख देते हैं। s का मान कितना निकला दोस्तों 21, तो यहाँ लिख देना है 21। फिर ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, ब्रैकेट में s माइनस a, तो s का मान कितना है दोस्तों, s का मान निकला 21, तो यहाँ लिखेंगे 21 माइनस a का मान कितना है यहाँ पे 18, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या दोस्तों 18। अगले ब्रैकेट में ध्यान दीजिए s माइनस b, तो s का मान कितना है 21 माइनस b, तो b का मान कितना है ध्यान दीजिए दोस्तों, तो b का मान अगर देखा जाए तो यहाँ है 10, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना 10। फिर
अगले कोष्टक पे ध्यान दीजिए दोस्तों, s माइनस सी, तो s का मान कितना है 21, तो 21 लिखेंगे माइनस सी, तो c का मान कितना निकला है दोस्तों यहाँ पे 14, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 14। इतना कंफर्म हुआ। चलिए दोस्तों, तो अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम रहेगा आपको कोष्टक को तोड़ना। तो कोष्टक टूटेगा कैसे ये भी ध्यान दीजिए। 21 है तो आप 21 को लिखिए, फिर गुणे का चिन्ह लगाइए, कोष्टक को तोड़ेंगे तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा। अब 21 में से आपको क्या करना है 18 को घटा देना है। जब 21 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 गुणते। अब 21 में से आप 10 घटाएंगे तो 21 में से जब आप 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 11 गुणते। अब 21 में से यहाँ पे 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 7। ठीक है, इतना कंफर्म हुआ। अब जब आप इतना कर लेंगे तो क्या करना है ध्यान दीजिए, 21 को अगर हम देखें तो इसका गुणनखंड करें तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों 21 को 3 गुणते 7 और 3 गुणते 11 गुणते 7। ठीक है, हमने आपको बताया दोस्तों अगर करड़े के अंदर किसी भी संख्या का रिपीटिंग हो रहा है यानी दोहरावा हो रहा है, जोड़ा बन रहा है, तो क्या होता है करड़ी से बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए इसमें 3 3 मिल रहे हैं तो 3 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। फिर गुण तक गुड़ी लगाएंगे, 7 7 मिल रहा है तो 7 भी क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। जिसका जोड़ा बनेगा वो करड़ी से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और जिसका नहीं बनेगा वो करड़ी के अंदर ही रह जाएगा। जैसे 11 को देखिए तो 11 का कोई भी इसमें जोड़ा नहीं दिख रहा है तो इसलिए करड़ी के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है इसका गुणा कर देना है। तो 7 का 3 में करेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और ये क्या है करड़ी के अंदर 11, तो यहाँ लिख देंगे हम 11। ठीक है दोस्तों, ये तो आपका आंसर निकला, लेकिन किस में निकला मात्रक पता होना चाहिए ना दोस्तों आपको। तो क्वेश्चन किस में बोला है सेंटीमीटर में, तो आपको क्या करना है दोस्तों इसको सेंटीमीटर में ही आंसर कर देना है। तो यहाँ लिखिए वर्ग सेंटीमीटर। जब भी आप क्षेत्रफल निकालें दोस्तों ध्यान दीजिएगा उसके पहले मात्रक के पहले जो भी मात्रक है उसके पहले आपको वर्ग लगा देना है। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के पहले वर्ग लगा देना है, मीटर है तो मीटर के पहले भी वर्ग लगा देना है। तो समझ में आया दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञान कीजिए। दोस्तों इसमें भी आपको क्या करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बताना है, बट ये क्वेश्चन आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था उसी के जैसा यह भी क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस वही रहेगा। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखें यहाँ पे हल। हल लिखने के बाद आपको इसमें जो अनुपात दिया गया उन अनुपातों को लिख लीजिए। तो अनुपात क्या दिया गया दोस्तों, भुजाओं का अनुपात आपका दिया गया यहाँ पे 12:17:25। ठीक है, बराबर में क्या करेंगे हम, यहाँ से अनुपात दिया गया है तो अनुपात जो हमारा होता है दोस्तों A अनुपात B अनुपात C। हमारी भुजाएं जो होती हैं A B और C होती हैं। जो भी अनुपात दिया गया हमने इधर लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों इसका परिमाप कितना दिया है तो लिख लेते हैं यहाँ पे हम परिमाप। तो परिमाप देखा जाए दोस्तों तो इसमें 500 कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। बट इसमें अभी अब कंफर्म नहीं दोस्तों A का मान क्या है, B का मान क्या है, C का मान क्या है, क्योंकि ये जो भी पूरा परिमाप कितना है 540 दिया है, 540 सेंटीमीटर है, लेकिन ये इस अनुपात में इसको क्या किया है डिवाइड किया है। ठीक है, तो अनुपात में जब इसको बांटा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले A B C का एक्चुअल मान निकालिए। तो चलिए दोस्तों हम A B C का हम एक्चुअल मान निकालेंगे, लेकिन एक्चुअल मान निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, इन सभी जो अनुपात दिए गए हैं उन अनुपातों को जोड़ लेना होगा। तो चलिए दोस्तों जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, योग निकालना होगा। तो चलिए दोस्तों हम योग निकाल लेते हैं। योग क्या करेंगे, ये अनुपात जो दिया गया सभी को जोड़ दीजिए। तो लिखेंगे 12 + 17 + 25। ठीक है, अब इसको आप जोड़ेंगे तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 14। हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा।
अब जोड़ेंगे इसको 2 1 3 1 4 और हासिल है कितना था 5, योग आ गया इसका कितना 54 आ गया। ठीक है, जब योग 54 आ गया तो आपको क्या करना है, अब इसी 54 के सहारे से ए बी और सी का मान निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं। तो ए बराबर जब निकालेंगे तो ए का मान कितना दिया यहाँ पे, मान लीजिए पहला जो है ए है। ठीक है, तो ए कितना होगा 12 बटे योग कितना निकला दोस्तों 54, तो 54 लिखिए और पूरे से गुणा करें। किससे गुणा करेंगे, जो पूरा परिमाप है। परिमाप कितना है 540, तो यहाँ पे आपको लिखना है 540। ठीक है, अब 54 से देखा है 54 से कट जाएगा 54, 54 1 का 54, ये 0 0 लिख लीजिए। अब इसका आपको गुणा कर देना है, तो 12 का 10 में गुणा करेंगे तो 12 दहम में कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ देखा जाए दोस्तों तो ए का जो मान निकलेगा 120। क्या क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में चल रहा है दोस्तों, यहाँ परिमाप किस में दिया है सेंटीमीटर में, तो आपको यहाँ लिख देना है सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप बी का मान निकाल लीजिए। तो जब बी का मान निकालेंगे तो बी ये 17 दिया है, यहाँ देखा जाए तो अनुपात कितना बी का 17, तो ऊपर लिखेंगे आप 17 और योग कितना निकला है तीनों का 54 और परिमाप कितना दोस्तों 540। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 54 से 54 कट जाएगा, 54 1 का 54, 0 0 लिख दीजिए। अब 17 का जब 10 में गुणा करेंगे तो 17 दहम में 100 कितना हो जाएगा 70, यहाँ पे क्या हो जाएगा cm, cm का मतलब सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे दोस्तों, c का भी मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो c कितना है दोस्तों 25, तो लिखें यहाँ पे c बराबर 25 बटा ये कितना है 54, पूरे का योग कितना आया 54, तो यहाँ लिखेंगे 54 गुणते 540, पूरा परिमाप है 540, तो यहाँ लिखेंगे 540। तो 54 से 54 कटेगा बचेगा 1, यहाँ 0 0। अब 25 का जब हम 10 में गुणा करेंगे तो 25 दहम में 250 क्या आ जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर। अब एक्चुअल मान यहाँ से निकल गया दोस्तों ए बी सी का। जब ए बी सी का एक्चुअल मान निकल जाए तो आप क्या करिए एस का भी मान निकाल लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से एस का भी मान निकाल लेते हैं। तो एस बराबर फार्मूला होता है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये आपका त्रिभुज के अर्ध परिमाप का फार्मूला होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से ए बी सी का जो एक्चुअल मान निकला है उसको रख कर हम यहाँ से एस का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान क्या है दोस्तों 120 प्लस बी का मान कितना है 170 प्लस सी का मान है 250 बटे कितना है दोस्तों 2। तो ये एस का मान निकाल रहे हैं, तो चलिए दोस्तों एस का मान निकाल लेते हैं। अब आपको क्या करना है ध्यान दीजिए, इसको इन सभी को जोड़ देना है। तो जोड़िए दोस्तों 0 0 0 0 5 7 5 12 12 2 कितना हो जाएगा 14 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 540 बटा कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। ठीक है, अब इसको 2 से जब काटेंगे आप तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 2 सते 14 और 0। एस का मान यहाँ से आप कितना निकालें दोस्तों 270 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो एस का मान जो निकलेगा 270 सेंटीमीटर। अब आपको दोस्तों देखिए ए का भी मान पता हो गया, बी का भी, सी का भी और यहाँ पे एस का भी मान पता हो गया। जब चारों मान मालूम हो जाएं तो क्या करना होगा आपको, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखिए, उसमें सभी मानों को रख दीजिए, तो वहाँ से आपका क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हल कर लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों रूट में एस माइनस ए, अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी, अगले ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है ए बी सी और एस का मान इसी फार्मूले में रख देना है। जब आप यहाँ पे ए बी सी और एस का मान रखेंगे तो क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। एस कितना है 270, तो यहाँ पे लिख देना है 270। फिर ब्रैकेट में ध्यान देंगे दोस्तों एस कितना है 270, तो यहाँ लिखिए 270 माइनस ए का मान कितना निकला है दोस्तों 120, तो यहाँ लिखेंगे 120। ठीक है, और फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों एस माइनस बी, तो एस का मान कितना निकला 270
माइनस बी, तो बी का मान निकला है 170, अभी हमने मान निकाला दोस्तों। और फिर ध्यान दीजिए s माइनस सी, तो s का मान है 270 माइनस सी, तो c का मान निकला है 250। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। चलिए दोस्तों, अब ब्रैकेट को हम तोड़ लेते हैं। तो सबसे पहला काम करना होगा आपको, 270 ऐसे ही रहेगा, गुणित का चिन्ह लगाएंगे जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो 270 में से 120 को आपको क्या करना है, घटाना है। तो 270 में से 120 को जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 150। गुणते 270 में से आपको 170 घटाना है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 लिख लेना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 270 में से कितना घटाना है, 250। तो 200 जब 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20। कन्फर्म हुआ। अब चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या करना है। अब इसको हमें इस जो दिया है दोस्तों, सभी मान जो दिए गए हैं उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना है। तो चलिए दोस्तों, 270 सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, 270 दिख रहा है। तो 270 को आप क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 10, ऐसे लिख सकते हैं। 10 में हम इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि अभी 100 को तोड़ेंगे 10 गुणित 10 में लिखेंगे, और हम इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि आसानी हो आपको समझने में, ठीक है दोस्तों। जो करणी के अंदर मान दिए गए हैं, 2 का जोड़ा बनाकर हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक। तो ये हो गया 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 27 दहाम में कितना, 270, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना है, 150। तो 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते 5, 3 5 15, और दहाम में कितना, 150। और फिर गुणित 100 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 10 गुणते 10, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणते 2, 10 दूनी 20, ठीक है। इतना समझ में आया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जो मिल रहा है, जैसे ये देखिए 3 3 मिल रहा है, यहाँ से यहाँ ये 3 एक जोड़ा बन गया, ठीक है। ये 3 3 मिल रहा है, ये भी मिल, जो मिलेगा उसको आपको क्या करना है, बाहर कर लेना। जैसे देखिए 5 नहीं मिल रहा है तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, जो मिलेगा सिर्फ उसी को बाहर करना है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बाहर ही कर लेते हैं, ठीक है, आसानी होगी। 3 3 मिल रहा है, 3 बाहर, ये 3 3 मिल रहा है, 3 बाहर। फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, 10 है, अब 3 तो कहीं नहीं दिख रहा है, 10 10 मिल रहा है, 10 बाहर। फिर गुणते ये 10 10 मिल रहा है, 10 क्या हो गया, बाहर। और कुछ तो नहीं मिला है ना, जब कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो बचेगा उसको रूट में ही आप रहने दीजिए। तो कितना बचा, पहले बचा 5, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 5। फिर बचा दोस्तों कितना, 10, एक 10 बचा है ना, तो 10 लिख लीजिए। फिर दोस्तों ध्यान दीजिए, एक बचा है 2, तो इसको आप 2 को भी लिख दीजिए। चलिए दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं। पहले जो करणी से बाहर निकला है उसका आप गुणा कर लीजिए। तो गुणा करिए दोस्तों, 3 त्रिका 9, 9 एक का 9, 9 एक का 9, तो आप लिखेंगे 9 ही, और कितना जीरो बच रहा है, 2 जीरो, 2 जीरो आप यहाँ पे लगा देंगे। अब करणी के अंदर कितना दिख रहा है दोस्तों, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर देखिए 10, तो ये 10 10 का जोड़ा मिलने लगा, 10 को भी क्या करिए, करणी से बाहर कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 900 गुणते 10 बाहर आ जाएगा, जोड़ा मिल रहा है 10 10 का, तो 10 बाहर आ जाएगा। जब आप इसका गुणा करेंगे दोस्तों, तो 9 एक का 9, 1 2 3 3 जीरो है, तो 1 2 3 जीरो आप लगा देंगे। तो ये तो लिखना त्रिभुज का क्षेत्रफल, बट क्या सेंटीमीटर या मीटर। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो आपका निकला है सेंटीमीटर में निकला है, वो भी क्षेत्रफल किस में होता है, वर्ग में। तो लिखेंगे यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन आपका दिया है सेंटीमीटर में। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, इसमें बोला है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। और कैसा त्रिभुज बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तीसरे से क्या हो, तीसरा भिन्न हो, वो क्या होता है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज
होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जो मान दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप दिया है दोस्तों 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 30 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला है उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर जो हैं। समद्विबाहु पहले सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेना होगा। तो चलिए हम समद्विबाहु त्रिभुज एक बना देते हैं। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं दोस्तों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये सामने की भुजाएं दिख रही हैं। ठीक है, जैसे ये कितना है दोस्तों, मान लीजिए आपका ये शीर्ष हो गया ए बी सी। ठीक, अब आपको क्या करना है, एक को मान लेना है। पहला दोनों भुजाएं कितनी दी हैं दोस्तों, 12 सेंटीमीटर जो लंबाई की हैं। तो ये 12 ये भी होगा, ये भी 12 होगा। ठीक है, दोनों 12 12 हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं है। तो जो नहीं पता है आपको उसको क्या करना, तीसरी भुजा हमारा क्या होता है दोस्तों, सी होता है। तो हम इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों, सी मान लेते हैं। ठीक है, ये भुजा हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सभी मान मिल गए। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले सी का मान निकाल लेना है। ए बी का तो कंफर्म है, सी नहीं कंफर्म है। यदि आप सी निकाल लेंगे, एक्चुअल मान सी का निकाल लेंगे, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, त्रिभुज के अर्ध परिमाप के फार्मूले में रख देना होगा। वहां से एस का मान मिल जाएगा। जब एस का मान मिल जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा दोस्तों, त्रिभुज का परिमाप दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो पहला ए का मान, त्रिभुज का परिमाप होता है दोस्तों ए प्लस बी प्लस, जैसे ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो ए का मान कितना हो गया, ये पहला 12, तो आप 12 को लिख दीजिए। प्लस बी, बी भी कितना हो गया दोस्तों 12, तो यहाँ आप लिख दीजिए 12 प्लस सी। तो सी ऐसे रहेगा, बराबर में कितना 30। अब क्या करना, ध्यान दीजिए, 12 12 जोड़ें कितना हो जाएगा 24। तो सी बराबर इधर क्या है 30, 12 12 24, इधर प्लस में, जब दाहिनी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 30 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 24। जब सी बराबर आप निकालेंगे तो 30 में से 24 को क्या करना है, घटा देना है। तो 30 में से जब 24 को घटाएंगे तो सी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सी का जो मान निकला है वो क्या होगा दोस्तों, सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन किस में दिया है, सेंटीमीटर में। तो ये सी का मान निकल जाएगा सेंटीमीटर। सी का मात्रक आ जाएगा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ए भी पता हो गया आपको, बी भी पता हो गया और सी भी पता हो गया। ये जो है दोस्तों ए बराबर है, ये जो है दोस्तों बी बराबर है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों मान पता हो गए। जब तीनों मान पता है आपको, तो आप क्या करिए दोस्तों, एस का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम एस का मान निकाल लेते हैं। तो एस बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ए बी सी का मान यहाँ पे रख दीजिए। ए का मान कितना है 12, तो यहाँ लिखिए 12 प्लस बी, बी का मान भी कितना है 12, तो यहाँ लिखिए 12 प्लस सी। तो सी का मान कितना दोस्तों 6, तो यहाँ लिखेंगे आप 6, बटे में कितना 2, तो आप यहाँ लिख दीजिए बटे में 2। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको जोड़ देना है। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। 12 12 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, और बटे में कितना आ रहा है 2। तो आपको क्या करना है, 2 लिख देना है। 2 से जब आप काटेंगे नीचे से ऊपर को, तो 15 दूना 30, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 15 है। एस बराबर जो आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो एस बराबर 15 आ गया, वो भी क्या सेंटीमीटर। तो एस बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको ए का भी मान मालूम हो गया, बी का भी मालूम हो गया और सी का भी मालूम हो गया। जब दोस्तों आपको सभी मान मालूम हो गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ लिखिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट में एस माइनस ए, अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, जो मान दिए गए हैं निकाले गए हैं सभी को इसी में रख देना है।
s का मान कितना निकला दोस्तों 15, तो यहाँ लिखेंगे आप 15, फिर कोष्टक में s माइनस a, s का मान कितना 15 माइनस a का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे 12, देखिए ये कितना है 12, तो यहाँ लिख देंगे हम 12। फिर अगले ब्रैकेट में ध्यान दीजिए दोस्तों, s का मान कितना है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 माइनस b, तो b का मान कितना है दोस्तों 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। अगले ब्रैकेट में ध्यान दीजिए दोस्तों, कितना s माइनस c, तो s का मान कितना है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 माइनस c, तो c का मान कितना है दोस्तों 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। इतना समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब क्या करना है, 15 ऐसे रहेगा, 15 को आप ऐसे लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ 15 में से 12 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब आप 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 गुणते, 15 में से यहाँ भी 12 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 3 गुणते। अब 15 में से आप यहाँ पे 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 9 बचेगा। ठीक है, 15 में से आप यहाँ 6 घटाएंगे कितना बचेगा 9। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। 15 गुणनखंड करेंगे 3 पचे कितना आ जाएगा 15, फिर गुणते 3 गुणते 3 9 है दोस्तों, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणते 3। इतना कन्फर्म हुआ। अब ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले हम जोड़ा बनाएंगे। देखिए 3 3 का जोड़ा मिल रहा है, 3 3 का जोड़ा मिल रहा है, जिसका जोड़ा मिलेगा वो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो ये 3 आएगा बाहर, ये भी 3 आ जाएगा बाहर, जो बचेगा वो कर्णिम हो जाएगा। बचेगा कितना दोस्तों 3 गुणते 5, तो इसको 3 गुणते या 5 रहने दीजिए। ठीक है, अब इसका गुणा करें 3 त्रिक 9, और कर्णिम कितना बचा दोस्तों 3 पचे 15, तो यहाँ लिख देंगे 9 करणी के अंदर 15 आ गया। ये 9 करणी के अंदर 15 क्या दोस्तों सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया है, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। जो भी मात्रक होता है क्षेत्रफल का उसके पहले हम क्या लगा देते हैं वर्ग लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।